हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का जो वीडियो है इसका टाइटल है नो बडी इज क्लीन। एंड जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं ये मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। नो बडी इज क्लीन, ना तो लड़की वाले ना लड़के वाले, ना वो लड़की या वो लड़का, नो वन इज क्लीन। एंड ये चीज़ पे आगे जब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा तो मैं पूना में जो अभी रिसेंटली केतन अग्रवाल का केस हुआ है उसमें खास तौर से एम्फसाइज करते हुए इस चीज़ को बताऊंगा कि ये कैसे मैं कह रहा हूँ। एंड रिसेंट कुछ पास्ट में इस टाइप के जो इंसिडेंट्स दूसरे भी हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं मैं टच अपॉन जरूर करूंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टूवर्ड्स दी एंड मैं एक सेफ्टी मैकेनिज्म जरूर बताऊंगा जिससे कि शादी एक डेड एंड पे जाके खत्म ना हो, बल्कि शादी एक लॉन्ग स्टेबल एंड हैप्पी जर्नी की तरह बने। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अभी लाइक कर दो। अब क्या है, पूना में ये जो रिसेंट केस हुआ है केतन अग्रवाल सिया गोयल का, ये बहुत लाइमलाइट में है। बहुत लोग सोशल मीडिया पे चारों तरफ, जो जेंजी है वो पूरी तरीके से सिया गोयल के फेवर में दिख रही है, उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत सिंपैथी गेन हो रही है। सिया गोयल ने जो करा वो उसने कुछ गलत नहीं करा, उसके पास और रास्ता ही क्या था। शी वॉज अंडर ट्रिमेंडस कंट्रोल, ट्रिमेंडस प्रेशर एंड ट्रॉमा था, परेशानी थी उसकी ज़िंदगी में। एंड सो एक तरीके से उसने जो करा, इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। जो दूसरे बड़े बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, चेतन भगत, शोभा डे, वो भी अपने आर्टिकल्स, अपने इंटरव्यू के थ्रू इस केस को हाईलाइट कर रहे हैं और इस पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। रिसेंटली चेतन भगत का आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया, उस पर भी मैं आऊँगा और इस केस के वेरियस दूसरे एंगल्स को मैं डिटेल में जाके ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे कोई चीज़ ऑन द सरफेस जो दिख रही है वो वैसी एग्जैक्टली नहीं होती अगर थोड़ा सा आप उस चीज़ के लिए उस चीज़ को और ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सेफ्टी मैकेनिज्म पे मैं टूवर्ड्स द एंड आऊँगा। अब क्या है, केतन अग्रवाल एंड सिया गोयल, इनका जो रिश्ता हुआ एंड सिया पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व थी जो चेतन चौधरी हैं। तो ये एक तरीके की पूरी एक पुराने ज़माने में जैसे हिंदी फिल्म नहीं आती थी लव ट्रायंगल वाली, जहाँ पे जो लड़की है उसका लवर जो है वो फाइनेंशियली उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना वो लड़का है जिसको उसके लड़की के पेरेंट्स ने उसके लिए चुना है। एंड फिर होता क्या है, लड़की उस पेरेंट्स के चुने हुए लड़के से शादी नहीं करना चाहती, वो शादी करना चाहती है अपने लवर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। एंड पेरेंट्स इस चीज़ के खिलाफ हैं, इस अलायंस के खिलाफ हैं। एंड वो फिर बगावत करती है लड़की, उस लवर के संग या तो भाग जाती है या उस लवर के संग मिलके उस दूसरे लड़के को मार देती है। अब यहाँ पे यही हुआ, सिया गोयल ने चेतन चौधरी के साथ मिलके केतन अग्रवाल को धक्का दे के मार दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि इस पे सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से जेन जी पूरी तरीके से डिवाइडेड है। सो सिया गोयल को इतनी सिंपैथी, इतना सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है, इतनी सिंपैथी है उसके लिए कि वो इतनी परेशान थी, इतना ट्रॉमा में थी और पेरेंट्स का ओवर कंट्रोलिंग, पेरेंट्स का डोमिनेंट होना और प्रेशर में उसको रखना, वो पेरेंट्स अपना डिसीजन उस पर थोप रहे थे, उस पर फोर्स कर रहे थे। मेरा ये कहना है, चाहे ये सब अगर सच भी है और अगर ये हो रहा था तब भी क्या ये क्राइम जो आपने मर्डर का करा, क्या इस मतलब ये क्राइम इसका अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, ये करा, अभी ये केस चल रहा है, पर एलिगेशंस तो हैं कि ये आपने करा। तो क्या ये क्राइम आप जस्टिफाई कर सकते हो अपनी इस परेशानी दुखों से भरी हुई बैक स्टोरी से? मतलब क्रिमिनल अपनी बैक स्टोरी में जो भी परेशानियां, स्ट्रगल, दिक्कतें, मिजरी फेस कर रहा है, तो क्या वो उस सब को फेस करने के बाद क्या किसी को भी कुछ भी कर दे, मार दे, तो उसका वो क्राइम क्या जस्टिफाई हो जाएगा? ऐसे तो इंडियन मिडिल क्लास के जितने परिवार हैं उसमें कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें कितनी मिजरी है, कितनी प्रॉब्लम है, कितने स्ट्रगल्स डेली बेसिस पे हैं। तो क्या वो सब लोग कुछ भी कर देंगे और वो जस्टिफाई इस वजह से हो जाएगा क्योंकि उनकी लाइफ में मिजरी है और प्रॉब्लम है?
यहाँ पे ये जो चीज़ सिया गोयल ने करी है ना, क्योंकि वो एक फीमेल है इसलिए इनको यहाँ पे सिंपैथी एंड एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है। अगर ये सिया गोयल एक फीमेल ना होके एक मेल होती और यही सेम चीज़ हुई होती तो यहाँ पे फिर पूरी तरीके से मेल बैशिंग होती, पूरी तरीके से इस चीज़ को शेम करा जाता, क्रिटिसाइज करा जाता और ट्रोल करा जाता। जैसे कि कितने ही, जैसे सिया गोयल जैसे इतने एक रिच फैमिली, एक हायर स्टेटस ऑफ द मतलब सेक्शन वाली फैमिली से बिलोंग करती थी, इसी टाइप के फैमिली के जो लड़के होते हैं जो अमीर होते हैं और खूब उनकी लाइफ भी कंफर्टेबल होती है, बहुत आराम से चल रही होती है, पर वो रिच लड़के जब सड़क पे अपनी लग्जरी कार से, BMW से, पॉर्श से, किसी से भी अगर किसी इनोसेंट इंसान को राह चलते को उड़ा देते हैं तो कितना आउटरेज आता है पब्लिक का, क्योंकि वो लड़के हैं और उन्होंने अपने पैसों की चकाचौंध में अंधे होकर गाड़ी चलाकर किसी को भी मार दिया, किसी को भी खत्म कर दिया। तो कितना तब उस टाइम कितना वो पब्लिक आउटरेज इस चीज पे निकल के आती है, क्यों? क्योंकि वो लड़के थे अमीर और उन्होंने राह चलते को मार दिया। अब यहाँ एक अमीर लड़की ने अमीर लड़के को, जिसके संग उनकी फैमिली के रिश्ते जुड़ रहे थे, जुड़ने वाले थे, उसको मारा। और यहाँ पे फिर भी जेंजी इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस चीज को मतलब फेवर ले रहे हैं सिया गोयल का, सिंपैथी है सिया गोयल के प्रति। तो ये क्यों है? ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो कि ये चीज अगर फीमेल ने करी तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, और ये चीज अगर एक मेल करता तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। वो रिच लड़का जिसने पॉश अपनी लग्जरी कार से, BMW पॉश से किसी राह चलते को उड़ा दिया, वो तो सड़क पे चलता हुआ कोई अजनबी था, उसका उससे कोई रिश्ता नहीं था, ना उसकी फैमिली से उसका कोई लेना देना था। यहाँ पे तो वो दोनों फैमिलीज आपस में रिश्तेदार बनने वाले थे, आपस में मिलते थे, मिले जुले, मीटिंग करी और छोटे मोटे फंक्शंस करे, प्री वेडिंग शूट पे जाने वाले थे। तो ऐसा तो है नहीं टोटल अजनबी थे। तो यहाँ पे तो ये चीज़ सिया गोयल ने ऐसे लड़के के संग कर दी जो उसका फ्यूचर हस्बैंड होने वाला था। तो यहाँ पे सिया गोयल को इस चीज़ के लिए फिर इतनी सिंपैथी और इतना सॉफ्ट कॉर्नर कैसे मिल रहा है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पब्लिक का एक जल्दबाजी है ना कि इस चीज में जल्दी से कोई चीज गलत कोई चीज सही ये डिक्लेयर हो जाए, या जल्दी से ये कसूरवार है और ये कसूरवार नहीं है ये डिक्लेयर हो जाए। तो इस जल्दबाजी में ये चीज नहीं होती। रियलिटी जो भी होती है ना वो थोड़ी डीप होती है, वो थोड़ी सी ऑन द सरफेस नहीं होती, वो बिहाइंड द लेयर्स होती है। सो इस चीज को आप समझो कि जब डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रहा है दोनों तरफ। अब यहाँ पे हमने देख लिया जेंजी किस तरीके से इसके फेवर में है। फिर अब यहाँ पे जो चेतन भगत हैं वो अपने आर्टिकल में कहते हैं कि क्योंकि वो जो सिया गोयल थी, वो जिस फैमिली को बिलोंग करती थी वो अच्छी खासी बिजनेस फैमिली थी, अमीर कैटेगरी की फैमिली थी, तो वो अपने पेरेंट्स के पूरे दबाव में थी, पूरे कंट्रोल और अंडर पूरे प्रेशर में थी कि उसको वो शादी करनी ही पड़ेगी इस टाइप से। अब यहाँ पे जो सिया गोयल है, क्या वो अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस मैं कहूँगा या थोड़ा सा दिमाग अगर लगाती, क्योंकि ये जो थोड़ा सा दिमाग है ना, तो ये एक्चुअली में जो एक मर्डर प्लान किया गया, पूरी तरह स्ट्रैटेजी बनाई गई अपने लवर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, उससे तो बहुत कम दिमाग इस चीज़ में लगता कि वो ये चीज़ का डिस्क्लोज कि मैं ऑलरेडी कोई मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसको प्यार करती हूँ और मैं इस शादी से मैं शादी नहीं करना चाहती, अगर ये चीज़ वो अपनी फैमिली में डिस्क्लोज कर देती थोड़ा सा करेज दिखा के, थोड़ी सी अकल लगा के, तो ये ट्रेजेडी होती ही नहीं। जितना करेज, जितनी अकल इस पूरे मर्डर को प्लान करने में, प्लॉट करने में लगाया गया, उससे बहुत कम लगती और ये चीज सॉर्ट आउट हो जाती। जो इसकी जो बॉयफ्रेंड है चेतन चौधरी, वो अगर अपनी थोड़ी कॉमन सेंस लगा के अपने और सिया के संग जो उन्होंने टाइम स्पेंड करा साथ में घूमने फिरने में, हॉलीडेज में, अगर उनका कोई साथ का फोटो, वीडियो क्लिप या ऑडियो ऐसा कुछ भी वो उस केतन अग्रवाल के संग शेयर कर देता या उसकी फैमिली के संग शेयर कर देता, तो खुद केतन अग्रवाल की फैमिली इस रिश्ते से पीछे हट जाती। पर यहाँ पे कॉमन सेंस इन्होंने भी नहीं लगाई जो लवर है, और ना ही सिया गोयल ने लगाई। तो दो पूरे डम लोग जो एक कॉमन एक जेन्युइन तरीका था इस चीज को बोलने का कि हम इस चीज के लिए रेडी नहीं है। अब सिया गोयल ने जब ये अरेंज मैरिज के लिए मीटिंग की होगी, केतन अग्रवाल से मिली होंगी, तो ये
बात कि मैं ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके संग मैं आगे अपनी लाइफ बना चाहती हूँ, ये चीज़ वो खुद केतन अग्रवाल को ही अगर बोल देती तो खुद केतन अग्रवाल इस रिश्ते से मे बी पीछे हट जाते, क्योंकि जिस भी एक आदमी के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो से ऊपर ये बात आ जाती कि वो एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जो उससे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो किसी और से प्यार करती है, तो ये चीज वो लड़का केतन अग्रवाल खुद करने से पीछे हो जाता, हट जाता। पर यहाँ पे सिया गोयल के इस डम एटीट्यूड ने और एकदम कॉमन सेंस के ना लगाने की वजह से दो लड़कों को इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। केतन अग्रवाल को तो फिजिकली खत्म कर दिया, एंड जो उनके बॉयफ्रेंड हैं वो खुद जब इस केस का वर्डिक्ट आएगा तो मर्डर केस में अगर वो कसूरवार पाए गए तो वो भी जिंदगी भर के लिए वो भी अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जरा सी माइंड लगाना, कॉमन सेंस लगाना, उससे ये काम इजीली बन सकता था। अब ये कह लो कि वो अपने पेरेंट्स के सामने बोलती कैसे, वो उतने प्रेशर और इतने उनके टेरर में रहती थी। भैया अब यहाँ पे जो टेरर की ये बात है ना, ये टेरर इस वजह से भी आ सकता है कि जो सिया गोयल थी वो जिस फैमिली को बिलोंग करती थी वो बहुत पैसे वाली फैमिली थी, ठीक है। जब से सिया गोयल पैदा हुई होंगी उन्होंने पूरी तरह कंफर्टेबल लाइफ देखी होगी विदाउट एनी स्ट्रगल्स एंड विद वेरी लेस मिजरी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उस कंफर्टेबल लाइफ के खो जाने का भी उनको एक पॉइंट हो सकता है जो रोकता हो इस चीज को करने से, या जो इनहेरिटेंस में उनको उस फैमिली की इनहेरिटेंस में जो शेयर मिलता वो चीज उन्होंने हो सकता है उस इनहेरिटेंस के लिए, उस इनहेरिटेंस के खो जाने के डर से उन्होंने ये चीज ना बताई हो एंड फैमिली के डिसीजन के अगेंस्ट वो ना गई हो। तो इन दोनों ही रीजंस में अगर आपको इनहेरिटेंस का डर बिल्कुल ही ना होता तो आप ये चीज खुल के बोल देते, या अगर आप थोड़े से भी करेजियस होते और लाइफ के कंफर्ट और स्ट्रगल इन सब को आप इसको मतलब इसको ओवर वैल्यू ना करते तो आप ये चीज बोल देते। एटलीस्ट ये चीज किसी की जान लेने से तो कम ही रिस्की होती, किसी की जान लेने के लिए जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करी उससे तो कम ही इसमें लगता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, तभी मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे ये दो डम लोग सिया गोयल एंड चेतन चौधरी कैसे इन्होंने ये रास्ता अपनाया मर्डर प्लान करने का, किसी का मर्डर कर देने का, ना कि दूसरे और रास्ते थे जो अप्लाई करके ये चीज डिस्क्लोज कर सकते थे केतन अग्रवाल की फैमिली को कि हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों कमिटेड हैं, एंड ये शादी से वो फिर केतन अग्रवाल की फैमिली खुद ही दूर हो जाती। पर यहाँ पे ये नहीं हुआ। अब कह लो सिया गोयल के फादर बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे, भाई बहुत स्ट्रिक्ट रहा होगा, तो फैमिली में कहीं ना कोई एक रिश्तेदार, एक सिबलिंग, एक कजन या मदर इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसी जरूर होती हैं जहां 1-to-1 आपकी इंटरेक्शन, 1-to-1 आपकी ट्यूनिंग उसके संग ठीक हो। तो ये चीज अब उनको बता के भी इस चीज को ये चीज अवॉइड की जा सकती थी। एटलीस्ट एक मर्डर को प्लान और प्लॉट करने से तो ये इजी ही होता कि आप किसी को ये बात खुद से बोल देते। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली ये भी है कि केतन अग्रवाल और उसकी फैमिली का ये ओपिनियन था कि ये सामने वाली लड़की तो मतलब एक तरीके से बहुत शांत है, साइलेंट है और कुछ नहीं बोली और ये सब। तो यहाँ पे शादी में जो लड़की एकदम ही चुप है ना, जो एकदम ही बात नहीं कर रही, वो भी कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। उसको भी आप आज्ञाकारी या बहुत ओबीडियंट लड़की होगी उसका मतलब ये भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ये रेड फ्लैग है जो आपको अगर आप लड़के के तरफ से अगर आप किसी लड़की को देखने गए हो तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ केतन अग्रवाल। अब यहाँ पे हम उसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं। अब केतन अग्रवाल के लिए कहा गया कि सिया गोयल को इसलिए उनसे प्रॉब्लम थी कि वो हेयर पैच यूज करते थे या वो फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं थी ऐसे केतन अग्रवाल के लिए, ये सब बातें कही गई। अब ये 26 साल का लड़का इतनी ही रिच, हाईली कनेक्टेड, इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता हुआ, इतने बड़े रियल एस्टेट एम्पायर जिसका है उस फैमिली का ये है, और बिजनेस में 26 साल की उम्र से ही लग गया, इतनी यंग एज में ये बिजनेस में लग गया, फैमिली बिजनेस में। तो इसकी सोशल लाइफ, इसका लाइफस्टाइल कैसा था, ये एक
क्वेश्चन मार्क है। ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हो सकता है ये केतन अग्रवाल इतनी कम उम्र में इतनी वेल्दी फैमिली का होते हुए अगर फैमिली बिजनेस में लग गया तो ये टू गुड टू बी ट्रू वाला केस भी हो सकता है कि इतना ही अच्छा कोई कैसे हो सकता है। तो शायद कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ रिस्पेक्ट से केतन अग्रवाल सफर कर रहा हो, एंड मे बी उनकी फैमिली ने सोचा हो कि एक बार ये शादी हो जाएगी तो दोनों सेटल होके हो जाएंगे, एंड इसी वजह से शायद और जो वो बिजनेस में भी लगा हो तो वो इसीलिए शायद बिजनेस में इतनी छोटी उम्र में लग गया हो क्योंकि वो उस उम्र में उसकी और कोई सोशल सर्कल नहीं रहा हो और कोई उसका मतलब सोसाइटी में आना जाना ना हो, क्योंकि उसका मे बी उतना वो डिजर्विंग ना हो इन द सेंस कि वो हेयर पैच लगाता है या वो उसको खुद एहसास हो कि वो इतना फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं है। और जहाँ उसको थोड़ी फीमेल अटेंशन मिली, जहाँ उसको थोड़ा सा सामने वाले से इनपुट मिला, तो वो उसके प्यार में ऐसा अंधा हो गया, ऐसा अंधा हो गया कि मतलब ब्लाइंड हो गया टोटली, कि उसको उसके संग का इंसान उसको जान से मारने का प्लान रख के, इंटेंशन रख के उसके आसपास है या उसके आसपास घूम रहा है, उसको इस चीज का कोई भी एहसास नहीं हुआ। कोई भी उसको उसकी हरकत, कोई भी उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जेस्चर, उसकी मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से वो इस चीज की भनक उसको नहीं लगी कि यहाँ पे मेरी जान तक ली जा सकती है। सो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि केतन अग्रवाल की खुद का बैकग्राउंड कैसा था। अब फैमिली बैकग्राउंड्स की बात करें तो यहाँ केतन अग्रवाल की फैमिली बहुत रिच, बहुत एफ्लुएंट, हाईली कनेक्टेड थी। इतनी कनेक्टेड कि उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तक से इस केस में इन्वॉल्व होके और इस केस को रिजॉल्व करने तक उनकी मतलब रीच थी सीएम तक। तो सीएम ने भी इस केस को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपनी देकर इस केस को जल्द से जल्द रिजॉल्व कराने का उनको आश्वासन दिया। तो जो फैमिली सीएम लेवल तक है तो आप खुद सोचो, और उस फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, तो अब जो मैं कह रहा हूँ ना, नो बडी इज क्लीन। तो यहाँ पे जो लड़की वाला होगा, लड़की का पिता, लड़की की फैमिली, वो क्यों नहीं चाहेगा मेरी फैमिली का रिश्ता ऐसी फैमिली से जुड़ जाए। और वो खुद फैमिली भी एक बिजनेस फैमिली है। तो यहाँ पे जो लड़की की फैमिली है उसके मन में कहीं ना कहीं ये लालच जरूर है ना कि हमारी लड़की किसी तरह यहाँ सेटल हो जाए और ये जो शादी हो, एक तरीके से ये रास्ता मिले हमारी और दोनों फैमिलीज के जुड़ने का। ये एक ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज से ज़्यादा एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस अलायंस के रूप में भी तो आगे वर्कआउट की जा सकती है। पोटेंशियल फ्यूचर बेनिफिट जो इतने हाई कनेक्शंस, इतनी हाई इन्फ्लुएंस से मिल सकते हैं, क्यों ना उनको हम लेकर हम हमारी भी तो ग्रोथ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे को शादी ही तो करानी है। तो यहाँ से भी फोर्स पड़ा लड़की पे शादी करने का और यहाँ से भी उस लड़के पे फोर्स पड़ा, क्योंकि यहाँ पे लड़के वालों का ये लालच था कि हमारा लड़का मे बी अपने सोशल लाइफ या अपनी लाइफस्टाइल से उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव या उतना ज़्यादा मतलब अपीलिंग नहीं लग रहा। तो किसी तरह यहाँ पे ये बात अगर बन रही है तो हम अपने लड़के को यहाँ अलायंस करके इनकी यहाँ शादी करा दें। तो यहाँ से इनका ये हिडन इंटरेस्ट रहा, यहाँ से ये इनका हिडन लालच रहा कि हमारे को इतनी बड़ी हाईली कनेक्टेड बिजनेस फैमिली में हमें जुड़ने का मौका मिलेगा और हम जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि केतन अग्रवाल का जिस टाइप से प्रोफाइल अभी तक पता चला है वो टू गुड टू बी ट्रू वाला मतलब प्रोफाइल है कि इतना अच्छा प्रोफाइल जिसका होता है तो फिर उसके पास लड़कियों की कोई कमी नहीं होती। तो यहाँ पे अब क्यों कोई भी ऐसी लड़की के संग शादी करना चाहेगा जो किसी और से लव है, जिसका जो किसी और के प्रति कमिटेड है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी, वीकनेस यहाँ भी होगी ज़रूर। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की कमी सिया अग्रवाल की तरफ से भी थी, चेतन चौधरी की तरफ से भी थी, एंड दो डम लोग जब ये मिले तो एक नॉर्मल इंसान का, केतन अग्रवाल का, इन्होंने खात्मा कर दिया। अब ऐसे ही पहले कितने केस हुए, ब्लू ड्रम वाला केस हुआ, वो मेघालय वाला केस हुआ, तुषा शर्मा वाला केस हुआ। तुषा शर्मा में लड़के वालों को लालच था कि भाई हमें बहुत अच्छी डॉरी मिलेगी, हमें दहेज बहुत अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ हमारी जो ये वाइफ होगी ये एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस है, तो हमारे सोशल रेप्यूटेशन को भी कितना बूस्ट मिलेगा। हमने ऐसी एक मतलब वेल नोन लड़की से शादी करी, ठीक है, साथ ही साथ हमें दहेज भी बहुत मिलेगा। तो यहाँ पे लड़के वालों का एक लालच था
अब इस केस में यहाँ पे भी इसी तरह लालच दोनों तरफ ही होता है। अब यहाँ पे भी जैसे पूना केस में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों तरफ लालच था कि सिया गोयल ने कोई बात खुल के अपने घर में नहीं करी कि उसके मन में लालच था इनहेरिटेंस का, उसके मन में लालच था कि कंफर्ट, स्ट्रगल फ्री लाइफ जो ये मेरी आज की डेट में है और जो मुझे पहले दिन ऑफ माय लाइफ से मिल रही है, ये मेरी ना छिन जाए, ये मेरी ख़त्म ना हो जाए। सो किसी ने भी किसी को कुछ बताया नहीं। और सिया गोयल एटलीस्ट केतन अग्रवाल को ही अगर ये बात बता देती ना, तो केतन अग्रवाल खुद अगर एक रियल मैन, सेल्फ रिस्पेक्टेड मैन होता, उसकी ईगो होती अगर थोड़ी सी, जो एक मेल ईगो होती है, जेन्युइन जो होती है, तो वो खुद इस चीज़ से पीछे हट जाता। राजनीति मूवी में कैटरीना कैफ का जो कैरेक्टर था, उसकी शादी अर्जुन रामपाल वाले कैरेक्टर से इसीलिए दोनों फैमिलीज कोशिश कर रही थी होने की, क्योंकि ये एक आगे चल के स्ट्रैटेजिक अलायंस के रूप में काम करती, क्योंकि कैटरीना कैफ का जो फादर था एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था जो पूरी तरीके से फंड करने को रेडी था अर्जुन रामपाल की पॉलिटिकल फैमिली को, ताकि अर्जुन रामपाल अगले जो इलेक्शंस लड़े वो उस इलेक्शंस को जीत सके और चीफ मिनिस्टर बन सके। अब चीफ मिनिस्टर बन के इस इंडस्ट्रियलिस्ट फादर इन लॉ को भी बेनिफिट मिलता, 100% मिलता, एंड ये चीफ मिनिस्टर बनता अगर ये फादर इन लॉ टू बी फादर इन लॉ इसको फंड करता। तो ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस है, ये एक सिंक्रोनाइज मूव है जहां पे दोनों का कलेक्टिव फायदा था। और इस पूना केस में भी यही चीज हमने पूरी तरह देखी। अब सेफ्टी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जब इतना पैसा ये लोग लैविश वेडिंग, लैविश प्री वेडिंग शूट जो कि बाली में होने वाला था बट वो हो नहीं पाया, तो जब इतना पैसा ये लोग अपनी वेडिंग, फंक्शंस, डेकोरेशन, ड्रेसेस इन सब में खर्च करते हैं, तो जब इतनी हाईली रेप्यूटेड फैमिली की बात होती है ना, तो बहुत हाई स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड इस चीज में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि किसी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से कंप्लीट डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक कराएं एक दूसरे की फैमिली का, लड़का और लड़की का, पूरी तरह ड्यू डिलिजेंस करें। यहाँ पे बिल्कुल भी ढील देने की जरूरत नहीं होती। जो भी पैसा यहाँ लगता वो एक इन्वेस्टमेंट होती कल को इस लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। जो मिडिल क्लास ऑडियंस है, जो मेरे चैनल की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है, उसके लिए भी अगर इतना डिटेल्ड एंड इतना डीप बैकग्राउंड चेक एंड ड्यू डिलिजेंस कराना प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो वो एक एटलीस्ट प्री मैरिटल कंसल्टेशन जरूर करा सकते हैं किसी अपने घर में शादी होने से पहले, जिसमें एक न्यूट्रल कंसल्टेंट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछता है दोनों पार्टी से, एंड दोनों के आंसर्स के बेसिस पे वो ये निकालता है व्हाट आर द चांसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अलोंग स्मूथली। अगर ये एक प्रोबेबिलिटी हमें पता लग जाए तो हम इस चीज के लिए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते इसका डिसीजन हम इजीली ले सकते हैं। तो कम से कम गारंटी ना सही बट प्रोबेबिलिटी क्या है इस चीज के हैपनिंग की या नहीं हैपनिंग की, ये ही पता लगना, ये ही सफिशिएंट होता है। अब जो हाई क्लास फैमिलीज हैं, जो रिच फैमिलीज हैं, जो बहुत पैसा जिनके पास है, जो ये पुणे वाली दोनों फैमिलीज थी, ये एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करके अपना अपना बैकग्राउंड चेक करवा सकती थी एक दूसरे का, लड़के लड़की का, एंड ड्यू डिलिजेंस पूरी कर सकती थी। तो ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म था जो अप्लाई करके यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती थी और ये ट्रेजेडी टल सकती थी अगर ये रिश्ता ही रुक जाता तो। एंड मिडिल क्लास एटलीस्ट प्री मैरिटल कंसल्टेशन जरूर करा सकती है कुछ पैसे इन्वेस्ट करके, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो आपके ही बच्चों की आगे की लाइफ की हैप्पीनेस इंश्योर करता है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लंबा ज़रूर हो गया बट मीनिंगफुल कंटेंट है एंड कंप्लीट क्लैरिटी इसमें आपको मिली होगी कि आगे कैसे भी किसी भी मैरिज को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देना, लाइक एंड शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।